नमस्कार दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी रच्चू, आपकी अपनी रच्चू आज एक बहुत जबरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको शिव जी को प्रसन्न करने का महा उपाय बताने वाली हूँ। महाशिवरात्रि की रात यानी कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात, इस रात का इंतजार साधक पूरे साल भर करते हैं। इतनी ज्यादा विशिष्ट और प्रशस्त होती है ये वाली रात, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नाइट। तो अब जनसाधारण भी इस रात को पूजा कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। भाई, लोग मंदिरों में जाकर के शिवरात्रि पर पूजा करते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या नहीं करते हैं। पर आज जो मैं पूजा विधि आप लोगों को बताने जा रही हूं, इस बताई गई विधि को फॉलो करके आपने इस तरह से पूजा कर ली, शिव जी इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि साल भर आप लोगों के घर में सुख समृद्धि और पैसा ही पैसा, कोई कमी नहीं रहेगी। कोई कमी नहीं रहेगी अगर बताई गई विधि से आप लोगों ने ये पूजा कर ली। तो ये वीडियो आप लोगों के सामने आ गई है तो समझ जाइए कि आप लोगों की बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि अगर आपने इस विधि से पूजा कर ली तो आप खुद ही देखेंगे कि कैसे आपके जीवन के अंदर चमत्कार हो जाएगा। बुरे से बुरा ग्रह भी जो आपको प्रतिकूल फल दे रहे होंगे, घर पे कोई भी परेशानी चल रही होगी, ग्रह आपके अनुकूल नहीं है, पर ये पूजा विधि जो है ना, ये जो अगर आप कर लोगे इस विधि से, ये सब पर भारी पड़ जाएगी। कितने भी खराब ग्रह हों, इस पूजा विधि को करने के बाद सही तरह से बताए गए तरीके से अगर आपने कर लिया तो कितने भी खराब ग्रह हों, नहीं चलेगी उनकी, आप ही की चलेगी। आपका जीवन जो है वो सुखमय हो जाएगा। अब आप लोगों ने करना क्या है, जल्दी से ये सुन लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे उपाय और पूजा विधि मैं आप लोगों के लिए लाती आई हूँ और लाती रहूंगी ही, और ये आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अब आपने करना क्या है, महाशिवरात्रि की रात को ध्यान से सुनना इस पूरे प्रोसेस को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा जितना भला हो सके हो, कोई भी स्टेप मिस मत करना। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को कम से कम इस वीडियो को स्किप कर करके मत देखना। बहुत ही यूजफुल वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। देखो क्या होता है ना, बाकी वीडियोस के अंदर हम वो उपाय कभी भी साल भर में कर पाते हैं, कभी भी कर पाते हैं, जल्दी ही समय मिल जाता है करने का। पर ये वाली रात अगर मिस हो गई ना तो ये साल भर हमें दोबारा वेट करना पड़ेगा। इतनी इम्पोर्टेंट नाइट, इतनी इम्पोर्टेंट पूजा विधि करने का बार बार मौका नहीं मिलता है। इसलिए इस वीडियो को प्लीज ध्यान से बैठ करके देख लेना, अच्छे से पूजा विधि समझ लेना। ज्यादा लंबी भी वीडियो नहीं होने वाली, पर अगर 15-20 मिनट निकाल कर अपने लगा ही दोगे जीवन के और आपका भला हो जाएगा तो क्या हर्जा है। तो वीडियो को प्लीज स्किप मत करना। अब शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की रात को ये पूजा विधि आपको 10:30 के बाद करनी है। रात के 10:30 के बाद घर के सारे सदस्य कर सकते हैं मिलके, लेकिन आगे जो मैं मंत्र जब बताऊंगी वो घर का जो मेन सदस्य होगा वही करेगा। अगर उनकी किसी कारण से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो सेकंड जो आपको मेन लगता है जो कर सकता है वो कर लें। मतलब घर के बड़े बुजुर्ग करें तो और भी अच्छा है, ठीक है। अगर नहीं किसी कारण से कर पा रहे तो अन्य सदस्य भी कर सकते हैं, पर वो फैमिली के मेंबर होने चाहिए। देखिए अब ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। अगर तो आपकी जॉइंट फैमिली है, सब मिलकर के कर रहे हैं,
नो प्रॉब्लम, सब मिलके करो। जो उस पूजा में बैठ सकता है बैठ करके कर ले। कोई एक जना भी करना चाहे तो वो एक जना भी कर सकता है। जो 2 जने 3 जने होने वो आपके फैमिली मेंबर्स चाहिए। अब ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपके घर पे बाहर से आपके रिश्तेदार आते जाते रहते हैं, ये पूजा बहुत इंपॉर्टेंट पूजा है। आप कोशिश करिएगा कि उस रात को आपके रिश्तेदार आपके घर पे ना हो, क्योंकि देखिए अगर वो घर पे रहेंगे, आप उनको पूजा में नहीं बिठाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि इस पूजा पे सिर्फ फैमिली मेंबर्स बैठ सकते हैं, बाहर के लोग नहीं बैठेंगे आपके साथ। आपने खुद ही बैठना है। घर के सारे सदस्य नहीं भी बैठते, आप अकेले बैठ के करना चाहते हैं, 2 3 कितने भी बैठ सकते हैं, पर वो आपके फैमिली मेंबर्स होने चाहिए जो उस घर में रहते हैं। लोग जो उस घर में लोग रहते हैं, कहने का मतलब ये है कि एक परिवार में जो इंसान रहते हैं, जो सदस्य रहते हैं, वही इस पूजा में शामिल हो सकते हैं। बाहर के आपके चाचा, भतीजा, मासी और मामा जी और कोई आए हुए हैं, उनको आपने नहीं बिठाना है। तो कोशिश करिएगा कि वो आपके घर पे उस समय ना ही रहें तो अच्छा है। और अगर फिर भी रहते हैं तो उनको अलग कमरे में रखना। जिस कमरे में आपने पूजा करनी है वो नहीं आपके साथ इस पूजा में बैठ सकते। इस पूजा का लाभ उठाना है तो ये बहुत बड़ा रहस्य आज मैं आपको बता रही हूँ, आपने उन लोगों को नहीं बिठाना है। चुपचाप से करनी है, गुप्त रूप से फैमिली मेंबर्स को करनी है। अब क्या करना है ये सुन लीजिए। सबसे पहले 10:30 के बाद आपको करनी है, जो इस पूजा में बैठेगा सभी के सब नहाएंगे। नहाना मस्ट है। सॉरी, अगर रात को आप लोगों को नहाने को दिक्कत भी होती है, तब भी इस रात की पूजा के लिए, इसका बेनिफिट उठाने के लिए एक रात को तो आपको सबको नहा के बैठना ही पड़ेगा। जो बैठ रहा है, जो नहीं बैठ रहा वो भले ही ना नहाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर जो उस पूजा पर बैठेगा वो नहा कर बैठेगा और सब साफ सुथरे धुले हुए कपड़े ही पहनकर बैठेंगे। तो 10:30 के बाद, रात को 10:30 के बाद आपको अपने पूजा रूम में ये क्रिया करनी है जो मैं बताने जा रही हूं। नहा धो करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही आप बैठेंगे। अब एक और बता देती हूँ बात, देखिए घबराइएगा मत। अगर आपके घर में अलग से पूजा रूम नहीं है तो एक रात के लिए साफ सुथरा करके एक कमरे को पूजा के रूम जैसी लुक दे देना। सिर्फ एक रात की बात है। साफ सुथरा करके उस कमरे को थोड़ा ढंग से उसमें गंगा जल छिड़क के पवित्र करके, एक रात की बात है, उसको अलग से पूजा का कमरा बना लेना। बस उसके बाद जैसे आप यूज करते हो करते रहें। और जिनके घर के अंदर पूजा रूम है, अति उत्तम, वो ये वाली क्रिया अपने पूजा रूम में ही करेंगे। तो रात को 10:30 के बाद करना है। 10:30 से 12 के बीच में आपने करना है। घर के जो सदस्य बैठना चाहते हैं वो सभी बैठ सकते हैं, पर मंत्र जप मैं जो बताऊंगी वो कोई भी एक सदस्य करेगा। घर का जो बुजुर्ग, जो मेन सदस्य आपको लगता है वही करेगा। वो नहीं करना चाहता तो कोई अन्य सदस्य करेगा। अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अपने पूजा स्थान पर शिव परिवार का आप चित्र रखेंगे। महाशिवरात्रि से पहले ही ले आना, फ्रेम वाला ले आना। इस पूजा के लिए, इस विधि के लिए कोई भी अपने घर में कोई भी किसी भी तरह की मूर्ति नहीं लेकर के आएगा, ये मैं पहले ही समझा देती हूँ। चित्र होना चाहिए, फ्रेम वाला ले आए, चाहे बिना फ्रेम का, आपने वहां बस टिका देना है। मेन बात यह है कि चित्र भाई अपने सामने होना चाहिए, ज्यादा और कोई रिस्ट्रिक्शन की चीज नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं है। अगर फ्रेम के बिना भी है तो आप जैसे तैसे टिका देना। अगर मार्केट से आपको नहीं भी मिल पाता है तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना, पर प्रिंट आउट निकाल कर अपने सामने जरूर रख लेना। अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिए। शिव परिवार के चित्र के सामने आप सब बैठ गए हैं। आपने घी का एक दीपक जला देना है। घी का एक दीपक जला देना है। अब
प्रसाद में आप क्या क्या रखेंगे ध्यान से सुन लीजिए, और जो जो मैं आपको बताऊंगी वही आपने प्रसाद में रखना है। प्रसाद में आप फल में 5 तरह के फल रखेंगे, जैसे सेब, केला, संतरा, अंगूर, बेर। चाहे आप इनका 1-1, 2-2 पीस रखें, या जितनी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप रख लेना। थोड़े से अंगूर, 2-3 केले, सेब, ऐसे करके। ये तो हो गए फल। अब हम बात कर रहे हैं पंचमेवा की। पंचमेवे में भी आपने 50-50 ग्राम, 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम पिस्ता, 50 ग्राम हो गया आपका छुआरा, 50 ग्राम हो गया आपका बादाम। सब 50-50 ग्राम अवश्य आपने रखने हैं। देखिए थोड़ा बहुत खर्चा हो रहा है, पर इस रात के महत्व के आगे ये कुछ भी नहीं। 50-50 ग्राम ही चाहे आप रखें, पर 50 ग्राम जरूर होना चाहिए। ये नहीं कि 1-1, 2-2 चुटकी उठाकर सब चीजों की रख दी, नहीं। 50 ग्राम से ऊपर भी रख सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य हो। जो आपको ठीक लगे आप अच्छे से भर के रख देना, पर मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बड़े बड़े थाल भर भर के रख रहे हैं, नहीं। जितनी आपकी सामर्थ्य हो 50 ग्राम से ऊपर आप उतना रख देना। उसी तरह से अगर आप ज्यादा फल भी रखना चाहते हैं, 5 तरह के रखने हैं, मतलब 1-1, 2-2 केले की जगह आप चाहे 5-5, 6-6, 7-7 ऐसे 5-5, 6-6, 7-7 आपने सेब रख दिए, ये आप कर सकते हैं। नहीं तो 1-1, 2-2 पीस भी चलेंगे, पर जो मैं आपको बता रही हूं आपने वही रखना है। समझ गए? जो बता रही हूं आपने वही रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, 5 तरह के फल हो गए, पंचमेवा मैंने आपको बता दिया। अब ये देखिए, ये जल भरा हुआ, छिलका उतरा हुआ ऐसा नारियल जिसके अंदर जल हो, अच्छे से भरा हुआ हो जल, ऐसा नारियल रख लेना। इसका बड़ा जबरदस्त उपयोग बताने जा रही हूं। आगे ही मैं आपको वीडियो को ध्यान से, बड़े ही ध्यान से देखना और सुनना और समझना, देखना पूरा अच्छे से कि कितना जबरदस्त आपको फायदा होने जा रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। चलिए, अब आपने ये सारी चीजें अपने सामने, ये सारे फल, नारियल, पंचमेवा सब कुछ भगवान के चित्र के आगे रख दिया है। आपका घी का दीपक जल रहा है। अब क्या करना है आप सुनिए। रुद्राक्ष की माला ले लेनी है। जो भी मंत्र जप करेगा वो रुद्राक्ष की माला से करेगा। आप अपना आराम से बैठ जाना, रुद्राक्ष की माला ले लेना, और रुद्राक्ष की माला से आपने, ध्यान से सुनिए, 3 माला यानी कि 108 × 3, 108 × 3 माला हो गई। ये 3 माला आपने ओम वाम देवाय नमः का जप करना है। ओम वाम देवाय नमः 3 माला अपने मन में, जोर जोर की नहीं करना, मन में शिव जी के आगे हाथ जोड़ करके पहले प्रार्थना करेंगे, घर के सुख समृद्धि और धन की कमी ना हो, और उसके बाद आपने 3 माला ओम वाम देवाय नमः का जप कर देना है। जैसे ही वो जप समाप्त होगा, जैसे ही जप समाप्त हुआ, अब जो मैं आपको रामायण की सिद्ध पंक्ति बताने जा रही हूं, इसका जप आप 108 बार करेंगे। 108 बार यानी कि 1 माला, वो भी उसी रुद्राक्ष की माला से। तो आपने क्या पढ़ना है? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। ये आपने 108 बार पढ़ना है। रुद्राक्ष की माला से जप करना है 108 बार। क्या बोलेंगे? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। 108 बार रुद्राक्ष की माला से। अब ये आपने एक ही माला करनी है। पहले वामदेवाय नमः की 3 माला, अब इस पंक्ति की
1 माला, यानी कि 108 बार। अब जैसे ही ये आप कंप्लीट करेंगे 108 बार, आपने ओम वामदेवाय नमः मंत्र का जप दोबारा 3 माला कर देना है। तो यानी कि आपने रामायण की इन सिद्ध पंक्तियों को ओम वामदेवाय नमः मंत्र की 3 माला से संपुटित कर दिया। आप सोच भी नहीं सकते कि शिवरात्रि की रात को आपने ये कितना जबरदस्त, कितना शक्तिशाली उपाय अपने और अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए कर दिया। सोच भी नहीं सकते। इसका रिजल्ट तो आपको आगे आने वाले दिनों में दिखेगा ही। तो ये आपने पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब आपने क्या करना है, घी का दीपक जलते रहने देना, वो अपने आप जब बुझे बुझे। अब क्या करना है, जो आपको मैंने ये नारियल रखवाया था, जब सारा मंत्र जब कंप्लीट हो जाए, ध्यान से सुनना, जब सारा मंत्र जब कंप्लीट हो जाए, प्रणाम करेंगे आप शिव जी को, दोबारा खड़े हो जाएंगे और उसी स्थान पर जहां आप लोग पूजा पाठ कर रहे थे, आपने इस नारियल को जोर की तेज जमीन पे मार के फोड़ देना है। नारियल को फोड़ देना है। जल को देखना इतना जबरदस्त ना छलके, थोड़ा सा जल अगर इधर उधर गिर भी जाए, जितना इकट्ठा कर सकते हैं इकट्ठा कर लेना एक कटोरी में। जितना इकट्ठा कर सकते हैं इकट्ठा कर लेना कटोरी में। उसके बाद नारियल को छील लेना अच्छे से। अब जो मैं बता रही हूं बड़ा ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। जो जल आपने कटोरी में इकट्ठा किया है, जो इधर उधर छलक भी गया है, थोड़ा कटोरी में इकट्ठा कर लेना। थोड़ा नारियल में पड़ा होगा वो भी कटोरी में ले लेना। और ये जल अपने घर के सभी कमरों में अच्छे से एक एक दो दो बूंद, जहां जहां घर के बाहर से घर पे, अंदर से घर पे, जहां भी कर सकें, रसोई घर में, हर जगह थोड़ा 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 ये जल छिड़क देना। टॉयलेट छोड़ के, टॉयलेट में नहीं छिड़कना है आपने ये जल, बाकी सभी कमरों में, पूरे घर को एक तरीके से हम बस शिव जी के आशीर्वाद से, बस हर जगह पे शिव जी का आशीर्वाद छिड़कते चले जा रहे हैं। सब जगह धन वर्षा होगी, हर जगह पे सुख समृद्धि होगी। हम करते जा रहे हैं। एकदम शॉर्ट में, ब्रीफ में आपको मतलब समझा रही हूँ, बस जो आप करने जा रहे हो उसका। ये छिड़काव आप कर रहे हो ना, ये शिव जी की ब्लेसिंग्स हैं आपके घर पे। देखते हो जब किसी को आशीर्वाद देते हैं कैसे करके छिड़काव करते हैं, तो समझ जाना कि ये अपना आशीर्वाद छिड़क रहे हैं आप लोगों पर शिव जी। तो इस जल का छिड़काव अपने हर कमरे में, घर के हर कोने में करना मत भूलना। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये छिड़काव करते ही जो नारियल छील लिया था उसको छील करके घर के सभी सदस्य, घर के केवल सभी सदस्य उसी वक्त रात को खा लेंगे। नारियल को, मैं फल और पंचमेवे की बात नहीं कर रही, लेकिन नारियल को घर के सभी सदस्य अपना डिवाइड करके, प्रणाम करके सभी रात को उसी वक्त खा लेंगे। उसके बाद ही सोने जाना। सबने पूजा पाठ से उठते ही, ये काम करते ही, जल छिड़कने के बाद वो नारियल खा लेना है, उसको नहीं छोड़ना। ना ही घर के अलावा किसी और सदस्य को खिलाना है। जो आपके घर के मेंबर्स हैं बस वही खाएंगे, और वो भी रात को, उसी रात को खा लेंगे। बस पूरा फिनिश, कोई छोड़ के किसी के लिए रखना नहीं है, बस खा के खत्म कर देना है। अब अगले दिन, अब क्या है कि जो फल और पंचमेवा पड़ा था वो सब आपने पूरी रात वहीं पड़े रहने देना है, वहीं पड़े रहने देना है। अगले दिन जब आप उठते हैं, नहा धो लेते हैं, अपनी पूजा पाठ कर लेते हैं, जो भी आपकी नित्य क्रिया होती है आप अपना सुबेरे का कर लेते हैं काम,
वहां जाकर के आप भगवान को प्रणाम करके वो फल पंचमेवा उठा लीजिए, घर के सभी सदस्यों में बांट दीजिए। जिसने खाना है, जितना खाना है, बाहर भी किसी को बांटना चाहे तो आप बांट सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर नारियल केवल घर के लोग ही खाएंगे, वो भी रात को। आई होप सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इतनी देर से बोल रही हूं, वीडियो को अभी तक लाइक किया है कि नहीं किया? इस तरह के इम्पोर्टेंट उपाय, सीक्रेट बातें कहाँ कोई बताएगा? करके जो देखेंगे और जीवन में बदलाव आएगा, तभी आप समझेंगे कि क्या पाया आप लोगों ने इस वीडियो को देख करके। तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब एक और बात, ये पूजा पाठ आप करने जा रहे हैं, इस बारे में आपने ढिंढोरा नहीं पीटना। आपने ये गुप्त रूप से करनी है और पूर्ण विश्वास के साथ करना है। पहली चीज है गुप्त रूप, कोई ढिंढोरे नहीं पीटने, और पूर्ण विश्वास। देखिए, जो मैं आपको पूजा विधि बता रही हूं या अपनी अन्य वीडियोस में बताती हूं, आप करें, पूरा विश्वास हो तभी करें, तभी पूरी तरह से आपको लाभ होगा। अगर आपके मन में ऐसा कभी भी आ जाता है, देखिए ऐसे ही इन्होंने कुछ भी बता दिया होगा, पता नहीं फायदा होता है कि नहीं होता है, चलिए ऐसा कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग बेमन से करते नहीं। आप पूरे विश्वास से कीजिए। ये वाम तंत्रा के सिद्ध सार्थक उपाय हैं साधकों के। फायदा कैसे नहीं होगा? आपके मन में ये डाउट भी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल एक बार भी मन में नहीं आना चाहिए। आप अपने मन में पूरा विश्वास रखिए ना और करके देखिए, फिर देखिए कि आपको फायदा होता है कि नहीं होता। आप पहले ही सोच लेते हैं पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही शायद ये बता रहे होंगे। जी नहीं, एक एक उपाय सिद्ध और सार्थक है। विश्वास हो तभी शुरू करना। जिन्होंने भी आज तक आंख मूंद करके विश्वास करके किए हैं, कोई इफ और बट्स नहीं लगाए हैं, उनको 100% रिजल्ट आए हैं। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि रिजल्ट 90% ही आया है या 95% ही आया है। जी, जिन्होंने भी विश्वास किया, रिजल्ट 100% ही रहा है और आपको भी मिलेगा। आप बस आंख मूंद करके भगवान पर भरोसा करके ये उपाय करिए। आप इफ और बट्स क्यों लगाते हैं? आप क्यों सोचते हैं पता नहीं फायदा होगा कि नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? इतने लोगों को आज तक हुआ है, सिद्ध किया हुआ एक सार्थक उपाय आपको मैं बता रही हूं, फायदा कैसे नहीं होगा? आप अपने मन में अपनी क्रिया के ऊपर भरोसा रखिए। जो मैं आपको बता रही हूं उस चीज पर भरोसा रखिए, आप प्रभु पर भरोसा कीजिए, फायदा कैसे नहीं होगा? और ये जो मैंने आपको शिवरात्रि की पूजा विधि बताई है, पूरी तरह से गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास से करके देखिए। देखना आपका समय ना पलट गया तो, आपके परिवार में खुशियां ना आ गई हो, चाहे जितने भी गम में और परेशानी में आप इतने समय से, या आपका परिवार इतने समय से पड़ा हुआ है, आप पूरे विश्वास से ये पूजा विधि करके देखिए ना, किस तरह से आप लोगों का जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। अपने आप प्रभु रास्ता दिखाएंगे आपको परेशानियों से बाहर निकलने का। आप उन पे भरोसा करके करके देखिए, रास्ता अपने आप मिलता चला जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, और इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरी अच्छी से अच्छी, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलेंगे एक अगली वीडियो में, खूब बढ़िया सी वीडियो में, जिसमें आपको फायदा हो सके। अभी मैं चलती हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।